हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। इस कहानी का टाइटल है कर्मों का फल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशी से रह रहा था। शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में उसका नाम आता था। एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। लोगों का ऑर्डर तैयार करने के लिए उसने एडवांस पेमेंट ले रखी थी। उनका उधार चुकाते चुकाते उसका घर भी बिक गया। एक ही पल में वह आसमान से जमीन पर आ गया। उसका इंश्योरेंस क्लेम भी पास नहीं हो रहा था। घर बिक जाने के बाद उसे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन दोनों को दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। एक दिन पत्नी बहुत बीमार हो गई, पर पति के पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। पत्नी ने बीमारी से तड़पते हुए कहा कि पता नहीं हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। तब पति ने कहा कि जिस फैक्ट्री का मैं मालिक था, कुछ साल पहले उसी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो वह मुझे एडवांस दे देते थे, पर मेरे मन में लालच भरा हुआ था। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था, पर मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। मैंने फैक्ट्री के दस्तावेजों पर साइन लेने के बहाने धोखे से उनके साइन उस पेपर पर ले लिए जिसमें मैंने लिखा था कि वह अपनी मर्जी से फैक्ट्री मेरे नाम कर रहे हैं। जब मैंने यह सब किया तो तुमने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि तुम्हारे मन में भी तब लालच आ गया था। इसी की सज़ा हम दोनों को मिल रही है। पत्नी ने कहा कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। हमें आपके मालिक के घर जाना चाहिए और उनसे अपने पापों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके मन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का विचार आया ही था कि इंश्योरेंस कंपनी से एक कर्मचारी उनके पास आया और कहा कि जो आपने इंश्योरेंस की रकम के लिए क्लेम किया था वह पास हो गया है। इतना कहकर उसने क्लेम की रकम का चेक उसको दे दिया। पति और पत्नी ने सोचा कि भगवान ने हमें हमारे पापों के लिए माफ़ कर दिया है। इसके बाद वह दोनों फैक्ट्री के मालिक के घर पर गए। उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और बीमे की सारी रकम उसको दे दी और कहा कि इन पैसों पर आपका हक है। पर मालिक ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला कि इन पैसों से पहले अपनी पत्नी का इलाज करवाओ और फिर इस पैसे से हम दोनों इकट्ठे ही बिजनेस करेंगे। पति ने पत्नी का इलाज करवाया और उसने मालिक के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कर्म चाहे अच्छे करो चाहे बुरे, एक दिन उसका फल मिलता ही है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। हम जो कर्म आज कर रहे हैं उसका फल हमें एक न एक दिन मिलेगा ही। अगर हम लोगों के साथ बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा, और अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। क्योंकि कोई हमारे कर्मों को देखे ना देखे, पर भगवान तो देखता ही है। कई लोगों को उनके कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और कई लोगों को अगले जन्म में, पर कर्मों का फल मिलता ज़रूर है।
ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।